जैसा कि हम देख रहे हैं ये तस्वीरों को, ये 90s के ज़माने की तस्वीरें हैं और इनमें हम देख सकते हैं कुछ बैलून्स आसमान में उड़ रहे हैं। ये बैलून्स है क्या? इन बैलून्स को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास है मानव का। ये बैलून्स केवल बैलून्स नहीं है, ये ड्रोन्स हैं। कब के ड्रोन्स हैं? ये हमारे इतिहास में जो सबसे पहले ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे वो यही हैं। अब आप सोचेंगे बैलून्स हमारे इतिहास में ड्रोन्स कैसे साबित हो गए। चलते हैं उसी यात्रा पे। तो दोस्तों, ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं, थोड़ी धुंधली हैं। ये तस्वीरें धुंधली ज़रूर हैं, लेकिन मानव इतिहास में जो इंसानों को एक स्पष्ट रास्ता कह सकते हैं दिखाने का काम इन्हीं तस्वीरों ने किया था। ये उसी से इंस्पायर है। तो हम देख सकते हैं इनमें जो बैलून्स हैं इनमें कुछ बंधा हुआ है, कुछ यहाँ ब्लास्ट हो रहा है, कुछ पेड़ में फंस रहे हैं, कुछ में इंसान उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें आपके सामने, आइए समझते हैं इनमें ऐसा क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ है जो ब्लैक स्पॉट के तौर पे बंधा हुआ है। यही तस्वीर है। इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ये थैले के आकार की कुछ चीज़ें लटकी हुई हैं। ये छोटी मिसाइल्स के आकार की कुछ हैं, अगर स्पष्ट दिख रहा हो तो। ये भी, इस तरफ भी, सब तरफ ये जो बंधे हुए हैं ये है क्या? असल में ये विस्फोटक पदार्थ रखे हैं जो कि इन गुब्बारों में बांधे जाते थे और इन गुब्बारों में हीलियम और हाइड्रोजन, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, हीलियम और हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी। और हम जानते हैं ये दोनों गैस काफ़ी हल्की गैसें होती हैं, इनकी वजह से गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं। तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। किस लिए किया जाता था? ऑस्ट्रिया और इटली का युद्ध। ऑस्ट्रिया और इटली का युद्ध 1849 ये साल ऑस्ट्रिया ने इटली पर हमला किया। इटली के वेनिस शहर पे, बहुत मशहूर शहर है ये इटली का। ऑस्ट्रिया ने इटली के वेनिस शहर पे हमला किया और इन गुब्बारों का इस्तेमाल उसी में हुआ था। इनकी खासियत ये थी कि इनमें विस्फोटक पदार्थ बांधे जाते थे। इन्हें इन गैसेस के माध्यम से हवा में उड़ाया जाता था और हवा की डायरेक्शंस के हिसाब से ये गुब्बारे जाते थे और दुश्मन सेना पर गिरते थे, वहाँ विस्फोट होता था। लेकिन इनका ड्रॉबैक्स जो था वो ये था कि ड्रॉबैक मतलब कमियाँ, इनकी जो खामियाँ थी कहेंगे वो ये थी कि पहली कि ये डायरेक्शन लेस होते थे। डायरेक्शन लेस मतलब जिस दिशा में हवा गई, क्योंकि ऐसे तो उड़ा दिया नहीं जाएगा। कुछ विश्लेषक होते थे जो इस बात का अंदाज़ा लगाते थे कि हवा की दिशा कब तक इस दिशा में रहेगी, उस हिसाब से। लेकिन नेचर है, चेंज होता रहता है। तो इनका ये था कि ये डायरेक्शनलेस थे, इनमें हम कुछ फीड नहीं कर सकते। जैसे कि आजकल के मॉडर्न ड्रोन्स हैं, उनमें क्या है, हम रिमोट और सेंसर के माध्यम से जहाँ उन्हें उड़ाना चाहते हैं उड़ा लेते हैं, जहाँ उतारना चाहते हैं उतार देते हैं, उनसे वीडियोग्राफी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे देखेंगे। तो इनमें जो ये बैलून है इनमें ये काम नहीं किया जा सकता था। एक डायरेक्शनलेस थे, दूसरा इनमें हम अपना नियंत्रण नहीं रख सकते थे, इन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। एक बार ये भाई साहब आसमान में गए तो ये उड़ते परिंदे हो गए, इनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता था।
तीसरा, इनको हम कुछ दिशा निर्देश नहीं दे सकते थे। सॉरी, 2 बार हो गया, कोई नहीं। डायरेक्शनलेस और दिशा निर्देश अलग है। डायरेक्शनलेस से मतलब हो गया इनको कोई दिशा नहीं मिल पाई, जिधर हवा गई ये उधर के हो लिए। लेकिन जो दिशा निर्देशन है ये हमारी फीडिंग से रिलेटेड है कि दिशा निर्देशन नहीं दिया जा सकता था। ये इनके ड्रॉबैक्स में आते हैं। ऑस्ट्रिया और इटली के 1849 के वॉर में ये इस्तेमाल किए गए थे। कुछ गुब्बारे जो है हम देख सकते हैं, ये जापानी भी इस्तेमाल करते थे। ये यूएसए और जापान में जब लड़ाई होती थी तो जापान इनका इस्तेमाल करता था। लेकिन इन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से, इन्हीं खामियों की वजह से एक समय आया जब जापान टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह आगे बढ़ा और उसने इनके उपयोग छोड़े, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और दुनिया के सामने एक नए तकनीकी के ड्रोन पेश किए गए। ये केवल जापान का हाथ नहीं था, बाकी दुनिया ने भी इसमें काम किया, खास करके अमेरिका ने। तो जब भी हम, आप देख रहे हैं यहाँ पहले विश्व युद्ध का जिक्र हम करेंगे, तो जब भी हम ड्रोन्स की बात करेंगे, ड्रोन के इतिहास की बात करेंगे, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम या इनका इतिहास रहा है वो लड़ाइयों से ही रहा है, युद्धों से रहा है। युद्ध में ही इनका इस्तेमाल किया जाता था। आजकल हम शादियों में देख रहे हैं, छोटे छोटे काम में देख रहे हैं, लेकिन उस समय ये केवल युद्ध तक ही सीमित थे। तो इसलिए जब भी हम इनका इतिहास पढ़ेंगे केवल युद्ध से ही संबंधित होंगे या उनका जिक्र केवल युद्धों में ही किया जाएगा। तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये यूएसए ने बनाया था। कब? जब अमेरिका और रूस की लड़ाई हुई थी। रूस को उस समय यूएसएसआर कहा जाता था, यानी सोवियत संघ। इसको हम लिख लेते हैं, सोवियत संघ। ये कई लोगों का ग्रुप था। लोगों से मतलब पर्सन से नहीं है। तो सोवियत संघ और अमेरिका की जब लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने इनका निर्माण किया था और इन्हें नाम दिया गया था केटरिंग बग। ये शुरुआती में थे, शुरुआती मतलब उन बैलून्स के बाद। और इनकी खासियत में देखा जाए तो ये फिक्स विंग ड्रोन में आते हैं। ये जितने हैं ये सभी फिक्स विंग ड्रोन में आते हैं। जैसे कि ये MQ-1 प्रीडेटर इवॉल्व हुआ, ये पहले नहीं है, पिक्चर पहले लगी है लेकिन पहला ये बना था, ये बाद में बना। और ये MQ-9 रिपर, ये इनकी एडवांसमेंट है। पहले केटरिंग बग, ये एक तरह के फिक्स विंग ड्रोन होते हैं, मतलब इनके जो ऊपरी पंख होते हैं ये फिक्स होते हैं। आजकल के ड्रोन में हम देखेंगे 4 लगे होते हैं और वो पूरे स्पीड से पंखे जैसी हवा दे रहे होते हैं, लेकिन ये एक तरह से फिक्स विंग ड्रोन है। इनको किसी भी तरह से मोड़ा नहीं जा सकता था और यही कहीं ना कहीं इनकी खासियत भी साबित होते हैं, क्योंकि ये हवा में बैलेंस बहुत अच्छा बनाते हैं, ज़बरदस्त बैलेंसिंग प्रदान करते हैं ड्रोन को हमारे। और इनकी खासियत में हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये MQ-1 प्रीडेटर और M9 रिपर ये उसी समय से बने थे। तो ये एक तरह के फिक्स विंग होते हैं, और फिक्स विंग नहीं, ये कई तरह के होते हैं, लेकिन उसमें जो फिक्स विंग की बात करेंगे तो अभी हम फिक्स विंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जब ड्रोन्स के टाइप पढ़ेंगे उसमें हम फिक्स विंग की चर्चा करेंगे। फिलहाल इनके हम जो एडवांटेज हैं उनको हम नोट करेंगे। एडवांटेज यानी कि लाभ। इनके लाभ क्या क्या हैं? इनके जो सबसे बड़ा लाभ ये था कि ये ईंधन बहुत कम खर्च करते थे, ईंधन कम खर्च करते थे। दूसरा,
लंबी दूरी तय करने में ये काफ़ी सहायक थे। इनके माध्यम से मैपिंग की जाती थी, इनके माध्यम से नक्शे बनाए जाते थे, फ़ोटो खींचे जाते थे, वीडियोग्राफी की जाती थी। उसका कारण ये था कि ये काफ़ी ज़बरदस्त बैलेंसिंग देते थे, हिलते नहीं थे। कई फिल्मों में हम देखते हैं अभी भी जब एरियल शॉट लिया जाता है तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और हेलीकॉप्टर जो है हवा की वजह से उसकी बैलेंसिंग थोड़ी गड़बड़ होती है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक काफ़ी याद रखने वाली बात है कि ये मानव रहित विमान होते हैं। हालांकि इनमें कुछ जो बड़े साइज़ के होते हैं, ये बड़े आपको पिक्चर में ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन सेम जो भी एक जहाज़ का आकार होता है वही सेम मॉडल एक छोटा जो मॉडल होता है उसको हम ड्रोन बोलते हैं। तो उसी से दूसरा लंबी दूरी तय करने में, और एक स्टेबल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने में, साथ ही मैपिंग यानी मानचित्र बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता था। और भी इनका इस्तेमाल होता है, कृषि में होता है, खाद छिड़काव के लिए, लेकिन अभी हम क्योंकि विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं तो हम वहीं तक सीमित रहेंगे। तो ये इनके हम कह सकते हैं जो एडवांटेज हैं वो कहा जा सकता है। एडवांटेज के बारे में केवल चर्चा करेंगे, और इनके जो इवोल्यूशन ईयर पर ईयर होती गई धीरे धीरे, MQ-1 प्रीडेटर, फिर MQ-9 रीपर कैटरिंग बग से ये मानव इतिहास में जो भी आगे बढ़ते गए। अब हम देखेंगे जो दूसरे विश्व युद्ध में जो भी ड्रोन इस्तेमाल हुए, तो ये एक क्या कह सकते हैं कि फाइटर जेट की तरह इनका जो है आकार है, लेकिन इनका जो इस्तेमाल हुआ वो दूसरे विश्व युद्ध में हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ पिक्चर केवल आपको एक ही दिखेगी, ये है V1 फ्लाइंग वन बॉम्ब नहीं, V1 फ्लाइंग वन। ये भी एक तरह का फिक्स विंग है, आप देख सकते हैं पंखे फिक्स है, और इनके आकार जो है ये हवा के अनुकूल, क्योंकि हवा को चीरने में काफ़ी ये डिज़ाइन के जो भी विमान होते हैं इसी हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि हवा का प्रभाव कम से कम हो। उस हिसाब से इनकी स्पीड भी अच्छी होती थी, ये काफ़ी ऊपर तक उड़ते थे। और कोल्ड वार जो कि शीत युद्ध हुआ 1950 से 80 के बीच में, उनमें ये इस्तेमाल किए गए थे, और इनको हम कहते हैं रेयॉन मॉडल 147। क्या रेयॉन? ये सेकेंड विश्व युद्ध के समय के हैं, ये कोल्ड वार यानी शीत युद्ध के समय के हैं। ये हैं रेयॉन मॉडल 147, टिड्डे के रंग का दिख रहा है, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे से थोड़ी सी आग निकलती हुई दिख रही है। ये यहीं से भाई साहब हमला करते हैं। ये इन दोनों ने ही अपने अपने समय में एक दूसरे विश्व युद्ध में, एक शीत युद्ध में बहुत बड़े स्तर की तबाही मचाई थी, इसलिए इतिहास में इनका नाम दर्ज है, इनको हम पढ़ रहे हैं। तो जो एक तरह से हम कह सकते हैं शुरुआती इतिहास, फिर पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, फिर शीत युद्ध। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे जैसे जाएंगे तो ये है M19, वही M1 यही वाला, इसी का जो है इवॉल्व रूप है ये M19 रीपर करके।